चलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, पूज्य सन्यासी वृंद, आर्य समाज एटा के समस्त पदाधिकारीगण, विद्वज्जन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, मैंने अपने ऑफिस में जो मेरा कैबिन है वहां पर एक सेंटेंस लिख के रखा हुआ जो मेरे बड़े काम आता है, शायद आप लोगों के भी काम आए। इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज टू स्पीक बट इट टेक्स मोर टू लिसन। बोलने में बहुत साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन सुनने में उससे भी ज्यादा। तो अगले 3 दिन इस बात की परीक्षा होंगे कि आप लोग कितने साहसी हैं। मैं इस अवसर को बड़ा दूसरे ढंग से देख रहा हूं, क्योंकि आर्य समाज एटा का जो पत्रक होता है वार्षिकोत्सव का, उस पत्रक में वक्ताओं की लिस्ट में आने में मुझे 45 वर्ष लगे। अब मैं 45 वर्ष का हो गया। यूं तो इस मंच पे मैंने अनेक भाषण दिए हैं, यहाँ के अनेक कार्यक्रमों का वर्षों तक संचालन किया है, परंतु वक्ताओं की लिस्ट में आने में मुझे 45 साल खर्च करने पड़े। और इसलिए आप समझ सकते हैं मेरे लिए बहुत भावुक अवसर है, क्षण है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं 1500 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में आया हूं, तो आप थोड़ा सा समय मुझे दें। मैं तो पिताजी से निवेदन किया था कि मुझे सत्र कम से कम 1 घंटे का मिल जाए, है ना। तो यहाँ तो वैसे एटा में विद्वानों की तो कमी नहीं, इतनी उर्वरा भूमि है बिल्कुल एटा जहाँ पर हो, वहाँ विद्वानों की क्या कमी हो सकती है। और बचपन से हम सब विद्वानों को सुन के हम भी कुछ सीखे हैं, लेकिन 23 वर्ष मुझे बाहर हो गए, तो उतना मुझे कंसेशन मिलना चाहिए कि 23 वर्षों में वर्ष में 1 आध बार मैं कभी बीच में आता हूँ, तो इस अवसर पर मुझे समय मिले। और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि आप खुद ये डिमांड कर बैठे पिताजी से कि नागेश जी को समय मिल जाए। चलिए मैं थोड़ी सी बात अपनी करूंगा, क्योंकि बहुत सुंदर विचार और प्रवचन और भजन हमने अभी सुन लिए हैं, और सुंदर यज्ञ भी हमने किया, वेद के अनेक मंत्रों का हमने पाठ किया। आज पुरुष सूक्त से हमने आहुतियां दी, और पुरुष सूक्त में एक मंत्र आया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। देखिए, हम सभी लोग ईश्वर भक्त हैं। हम में से किसी के भी मन में ऐसा संदेह नहीं होगा, जहां तक मैं अनुमान करता हूं, कि हम ईश्वर भक्त नहीं हैं। या किसी के मन में है, कोई युवा साथी के मन में ये विचार हो कि हम ईश्वर भक्त नहीं हैं। सब लोग मानते हैं हम ईश्वर भक्त हैं। आपके मन में संदेह है? ये मानने के लिए था या न मानने के लिए था? आपने जो अच्छा आपने केवल कुर्ता ठीक किया था, मैं सोचा आपने मानने के लिए। अच्छा
ठीक है। नहीं, काका जी की एक कविता है कि एक महिला जो थी वो कार से बाहर हाथ निकाले हुई थी और मुड़ी नहीं, तो पीछे से आने वाले ने समझा ये मुड़ने वाली है, तो उसने आके गाड़ी को तेजी से बढ़ाया और गाड़ी की टक्कर हो गई। तो पुलिस वाला जब आया बीच बचाव करने के लिए, तो महिला ने वो अंतिम लाइन मुझे याद है कि दिशा ज्ञान को हाथ नहीं मैं दिखा रही हूं, अभी नेल पॉलिश गीली है सुखा रही हूं। तो मैं सोचा शायद कुर्ता ठीक करने के लिए आपने ऐसे हाथ ऊपर किए। तो हम सभी इस बात को मानते हैं कि हम ईश्वर भक्त हैं, और ईश्वर भक्त होने के लिए हमारे मन में ईश्वर की एक अवधारणा है, ईश्वर का एक चित्र, ईश्वर का एक स्वरूप हमारे मन में है। जो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं उन सबके मन में एक स्पष्ट स्वरूप है। ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के दूसरे नियम में हमको बतला दिया है वो क्या है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। ये एक स्वरूप ऋषि दयानंद ने हमारे सामने ईश्वर का रखा है। अब यहां दो बातें उपस्थित होती हैं। एक है ईश्वर के स्वरूप को जानना और एक है ईश्वर के स्वरूप को मानना। जानना और मानना, इन दोनों के माध्यम से हमारा जो ईश्वर के प्रति भाव है, जो भक्ति है, वो पूर्ण होती है। अगर हम जान रहे हैं और मान नहीं रहे तो गड़बड़, अगर हम मान रहे हैं और जान नहीं रहे तो भी गड़बड़। तो जानना भी आवश्यक है और मानना भी आवश्यक है, दोनों ही आवश्यक है। और इसलिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्यों है? यज्ञ, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, यज्ञ, जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा, उसका नाम क्या है? यज्ञ। जिसके द्वारा जाना जाए वो यज्ञ है। अगर यज्ञ नहीं बन रहा है उसका कारण यह है कि हम उसमें जानने की प्रक्रिया को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम एक मैकेनिकल वे में यज्ञ कर रहे हैं। हमें मालूम है कि सुबह आके आचमन कर लेना है, जैसे अभी आचार्य जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, तो उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कि हमने इसमें से जानने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोक दिया है। अब इसी शब्द को हम आगे बढ़ाएं तो पहला यज्ञ क्या है हमारा? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म को जिसके द्वारा जाना जाए। बिल्कुल सरल है। जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जाए वही ब्रह्म यज्ञ है। अगर वर्षों वर्ष यज्ञ करने के उपरांत भी आपको ब्रह्म का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके यज्ञ में कहीं ना कहीं कमी है। और कमी क्या है वो स्पष्ट कर दूंगा अभी 2 मिनट में। कमी ये है कि ब्रह्म यज्ञ की प्रक्रिया महर्षि ने क्या दी है? प्रातःकाल कब? ब्रह्म मुहूर्त में। सायंकाल कब? संध्या समय में। स्पष्ट कर दिया कब? सूर्यास्त से लेकर जब आकाश मंडल में तारे दिखने लग जाएं तब तक, उस समय में संध्या करनी है। क्या करना है? उसमें ब्रह्म का ध्यान करना। कितना करना है? न्यूनातिन्यून 1 घंटा, मिनिमम 1 आवर पर डे। अब हाथ उठाने में मजा आएगा। कितने लोग हैं जो ब्रह्म यज्ञ 1 घंटा रोज करते हैं, सुबह या शाम अथवा दोनों समय? हाँ, 2-4 नाम है। तो ये जो 1 घंटा है ये ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया है। और ये जो प्रारंभ के 5 मिनट है जहां पे हम समापन कर देते हैं, शांति शांति कर देते हैं, वो उसको जानने की तैयारी है।
ब्रह्मयज्ञ कैसे शुरू होता है? शिखा बंधन से, सावधान होकर, और उसके बाद आचमन करके, यानी स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कफ आदि दोष निवृत्त हो जाएंगे। कफ आदि दोष रहेंगे तो आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। तो अगला चरण प्राणायाम का है, इसलिए पहले स्वामी जी ने क्या कहा? अपने कफ आदि दोषों को आचमन के द्वारा दूर कर लें। 3 आचमन करें शन्नो देवी रविष्टय मंत्र के साथ में, और उसके बाद में इंद्रियों पर पानी के छींटे मारें। क्यों मारना है छींटे? सुबह 4 बजे का समय है, सो करके उठे हैं, हल्की हल्की झपकी आने लगती है। हम जब छोटे थे तो छोटे पे जब पढ़ने बैठते थे परीक्षा के समय, पिताजी कई बार आते थे, बीच में आते कमरे में, और उस समय नींद आ गई होती तो झोंका ले रहे होते थे। क्या कर रहे हो? तो ध्यान कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जो पढ़ लिया उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो झपकी लग जाती है उस समय में, सुबह सुबह का समय होता है, बढ़िया नींद आती है उस समय। तो क्या कहा? इंद्रियों को जागृत कर लिया जाए, शरीर को चेतन कर लिया जाए। शरीर तो जड़ है, चेतन कैसे करेंगे? उसमें चेतना ला करके। तो जब आप जल के छींटे देंगे तो उसमें चेतना आ जाएगी, वो तैयार हो जाएगा इस बात के लिए कि आप कुछ विचार कर सकें, चिंतन कर सकें, आत्मा के साथ में संयुक्त हो जाएगा। और आत्मा के साथ में जब आप जुड़ जाएंगे तब आप क्या कर पाएंगे? तब आप ईश्वर का ध्यान और चिंतन कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको इंद्रियों के दोष निवृत्त हो, इसके लिए प्रार्थना करने को कहा। पुनातु, बार बार बोलते हैं ना, भू पुनातु शिरसी, भूवा पुनातु नेत्रे। ये जितने हमारे अंग हैं, हमारी इंद्रियां हैं, इन सब के दोष हमसे निवृत्त हो जाएं, हम इन दोषों से निवृत्त हो जाएं, ऐसा परमेश्वर विधान करेगा। इंद्रियों के दोषों से कैसे दूर होंगे? पानी के छींटे से तो केवल दूर नहीं होंगे। तो पानी के छींटे देकर के तो उनको सजग कर लिया, लेकिन मन को जगाना है। मन आपकी एक और इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय? कौन सी इंद्रिय? मन। हाँ जी, 11वीं या छठी, हम सब लोग क्या बोलते हैं? 6th सेंस। कौन है वो? 6th सेंस कौन है? मन बोलते हैं, छठी इंद्रिय बोलते हैं। हमारी छठी इंद्रिय, किसी व्यक्ति जो बहुत विद्वान होता है या बहुत सारी चीजों को तर्क के माध्यम से समझ लेता, क्या कहते हैं? इसकी छठी इंद्रिय जागृत है, 6th सेंस इसका एक्टिव है। तो वो 6th सेंस क्या है? मन बीच में इसलिए है क्योंकि वो उभय इंद्रिय है, उसमें ज्ञान भी गुण है और कर्म भी गुण है। मन कर्म भी करता है और ज्ञानवान भी है, इसलिए मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। तो उसे दोनों के बीच में सहूलियत की दृष्टि से रख लेते हैं। ज्ञान इंद्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5, उनके बीच में उभय इंद्रिय मन। तो ये जो मन है, इस मन को हमें ठीक करना होता है, और जैसे ही हम मन को ठीक कर लेते हैं, उस मन के साथ ही हमारी इंद्रियां ठीक होने लग जाती हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवान् सस्तनूभिर्विषेवैः देवहितं यदायुः। देवहितं यदायुः। हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि अपनी सब इंद्रियों का हम प्रयोग कैसे करें? भद्र के लिए करें, कल्याण के लिए करें। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग भद्र के लिए करता है, वो जैसे आदरणीय तोताराम शर्मा जी बैठे थे यहाँ पर 103 वर्ष की आयु में, और हमारे बीच में बोल रहे थे, चल फिर रहे थे और बता रहे थे कि मैं अपने सारे काम अभी खुद ही करता हूँ, नहाता धोता हूँ, सब काम करता हूँ। ऐसी आयु उसको प्राप्त हो जाती है जो अपनी इंद्रियों का भद्र के लिए उपयोग करता है। अगर शारीरिक आयु लंबी न भी हो पाई, ऋषि दयानंद को शारीरिक आयु बहुत लंबी नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत सारे अभद्र उनके साथ में जुड़ गए, फिर भी वो अपने यश रूपी शरीर से सदैव जीवित रहे। तो प्रार्थना तो हम किससे करें? परमात्मा से इसकी करें कि हमारी सब इंद्रियां श्रेष्ठ कार्यों में लगें, पवित्र हों, अच्छे कार्यों में लगें, और इसके साथ साथ अपने मन को हम ठीक करते चलें, पवित्र करते चलें। मन ही मनुष्य को इंद्रियों के विषयों में डालता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः।
बंध और मोक्ष दोनों का आधार जो है, कारण जो है, अपने संसार के चक्कर में फंसने का कारण जो है वो मन ही है। इसलिए मन को ठीक करना है। अब इस मन को ठीक करने के लिए हमने जब इंद्रियों को जागृत कर लिया तो थोड़ा सा मन संयुक्त हो जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, इसके लिए क्या करना है? प्राणायाम करना है। अभी देखो तैयारी चल रही है आपकी संध्या की, संध्या शुरू नहीं हुई, क्या चल रहा है? तैयारी चल रही है। प्राणायाम मंत्र ऋषि ने दिए, भू भुव स्वः महा जना तप, ये 7 लोक हैं, हमारे शरीर में भी हैं और ब्रह्मांड में भी है। यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, यत् यत् ब्रह्मांडे तत् तत्। हमारे इस शरीर के अंदर भी 7 लोक हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर भी कितने लोक हैं? 7 लोक हैं। उन सब 7 लोगों का अपने मन में ध्यान करते हुए क्या करना है? प्राणायाम करना है। प्राण को भरना है और छोड़ना है। ऋषि ने इसकी भी प्रक्रिया स्पष्ट बतला दी। क्या प्रक्रिया है? श्वास को अंदर भरें, यथाशक्ति रोकें, बाहर निकाल दें, फिर एक बार बाहर निकालें, फिर श्वास को बाहर निकालें, यथाशक्ति रोक दें और फिर अंदर लें। इससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर की समस्त जो क्या है प्रक्रियाएं हैं और जो धातुएं हैं, हमारे शरीर में धातुएं भी कितनी है? 7, सप्त धातु। इन 7 के 7 धातुओं को ये प्राणायाम की प्रक्रिया कैसा कर देती है? शुद्ध कर देती है। सब प्रकार के मलों को इनसे दूर, जैसे हम देखते हैं भौतिक अग्नि में जब पदार्थों को डाला जाता है तो उनकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से प्राणायाम रूपी जो अग्नि हम अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, उस अग्नि से हमारी जो सप्त धातुओं का क्रम है वो ठीक हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है और तब हम इस योग्य बनते हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, जिसमें हम स्थिर होकर के सुखपूर्वक थोड़ी देर तक बिना चंचलता के बैठ सकें। ऐसे आसन की अवस्था में आप तब पहुंचते हैं जब आपके ये सारे मल दूर हो। जब तक मन में मल रहेंगे या शरीर में मल रहेंगे, शरीर कैसा रहेगा? चलायमान रहेगा, चंचल रहेगा, ऐसे ऐसे ध्यान की प्रक्रिया जब शुरू हो उस समय में आपका शरीर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आसन का केवल इतना ही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। बाकी जितने आसन है वो सब क्या है? वो पोस्चर है। क्या है? पोज। इसलिए विभिन्न आसनों को करके आप उन प्राणियों के शरीर में जो शक्तियां हैं उनको अपने शरीर में ला करके अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। जैसे मयूर आसन है, तो जिनको संबंधी रोग है क्या करें? मयूर आसन, मयूर के पोस्टर में आ जाए, उससे क्या हो जाएगा? जैसे मयूर स्वस्थ रहता है पेट से स्वस्थ रहने के कारण उसका जीवन में आप देखोगे मयूर आपको रोगी बहुत कम मिलेगा। आप देख लो संसार में मयूर बीमार नहीं मिलेगा आपको। ये क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा ने उसके शरीर की रचना इस प्रकार से की है कि उसका शरीर इतना बैलेंस्ड है कि जिसके कारण से उसको पेट संबंधी रोग नहीं होते। दूसरे मयूर का भोजन वो वही खाएगा। वैसे तो सारे प्राणी मनुष्य के अलावा ऐसे हैं वो वही खाते हैं जो उन्हें खाना चाहिए, लेकिन मयूर इसमें भी विशेष है कि वो बहुत अल्प भोजन करता है, बहुत अल्प उसका आहार होता है और उसके कारण से लंबी आयु भी प्राप्त करता है, स्वस्थ भी रहता है। तो आपको अगर इस प्रकार का कोई रोग है तो ऐसा आसन कर लो, सिंहासन कर लो, भुजंगासन कर लो, जहां जहां की समस्याएं हैं। अब सांप की रीढ़ की हड्डी देखिए आप कितनी लचीली होती है, सांप को रीढ़ की हड्डी की कभी समस्या नहीं होती। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर समस्या हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, क्या करो? भुजंग वाला आसन कर लो। तो ये सब पोस्चर है, ये काय के लिए है? ये चिकित्सा के लिए है। लेकिन ध्यान के लिए, योग के लिए, समाधि के लिए जो आसन है वो कौन सा है? जिसमें आप स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठ सकें, जहां पर आपके चित्त की चंचलता समाप्त हो जाए, जिसमें आपको शरीर चलायमान न रखना पड़े। ऐसे आसन में बैठ करके प्राणायाम कीजिए और प्राणायाम करते हुए अपनी बुद्धि को ठिकाने लाना है। कैसे लाएंगे बुद्धि को ठिकाने? बुद्धि हमारी ठिकाने से कब हट जाती है? जब हमारे मन के अंदर अहंकार का दोष आ जाता है। अहंकार हमारी बुद्धि को ठिकाने से हटा देता है
जैसे ही बुद्धि ठिकाने से हटती है, हम कौन बन जाते हैं? हमारे अंदर 3-4 लोग छुपे हुए हैं, बड़े पुराने ऐतिहासिक। एक तो हमारे मन के अंदर छुपा है रावण, अहंकार। दूसरा छुपा है कंस, दुर्योधन है, धनानंद। ये सब महापुरुष जो है हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं और जागृत हो जाता, कभी भी अहंकार के रूप में जागृत हो जाता। तो ऋषि ने ऐसा विधान दिया कि जब संध्या की तैयारी कर रहे हो, मन को तैयार कर रहे हो, उस समय में थोड़ा सा दृष्टि डालो परमात्मा के कार्यों पर। वो परमात्मा कैसा है? महान है। कितना महान है? इतना महान है कि उसने अनेक ब्रह्मांडों की रचना की है, अनेक ब्रह्मांडों की रचना की है, इतने विशाल पिंडों की रचना की है, इतने उग्र स्वभाव वाले पिंडों की रचना की है, और इनको चलाने वाले समस्त नियमों की उसने रचना की है। आजकल हमारे युवा बच्चों को एक चीज पढ़ाई जाती है, बिग बैंग थ्योरी। हमारे टाइम में पढ़ी जाती है, हमने कभी पढ़े नहीं, उसके नंबर हमारे भले कट गए परीक्षा में, हमने उसे कभी माना नहीं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक विस्फोट हुआ और यह संसार अपने आप बन गया। आप में से कितने लोग सहमत हैं इस बात? एक विस्फोट हुआ और यह संसार अपने आप बन गया। कोई मानता है आप में से इस बात को? तो इस बात को लेकर के एक अंग्रेजी दार्शनिक है फ्लिंट, वो बड़ी बढ़िया बात लिखता है। बोले अगर हम इस थ्योरी को मान लें कि एक विस्फोट से संसार की रचना ऐसे ही हो गई, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उछले और उछल उछल करके वो एक पुस्तक में सेट हो गए। इसमें ऐसे किसी चेतन व्यक्ति का हाथ नहीं है जिसका नाम शेक्सपियर है। तो जी ये अंग्रेजी के ड्रामे जो शेक्सपियर ने लिखे, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ऐसे ही सेट होकर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट जैसे महान कवियों ने, वाल्मीकि और व्यास जैसे महान ऋषियों ने, पतंजलि और जैमिनी जैसे महान ऋषियों ने जो साहित्य हमको दिया है, जो दर्शन हमको दिया है, जो ज्ञान राशि हमको दी है, क्या ये ऐसे ही पैदा हो गई? जब ये ऐसे ही पैदा नहीं हो सकती, तो इन नियमों का साक्षात प्रदर्शन करने वाले ये पदार्थ जो इस संसार में बने हैं, इन समस्त संसार की गतिविधियों को संचालित और कंट्रोल करने वाले जो ये ग्रह नक्षत्र हैं, इनकी जो गतियां हैं, इनको भी हम ऐसा का ऐसा मान नहीं सकते कि ये विस्फोट हुआ होगा और विस्फोट से सूरज बन गया, सूरज में से फिर टुकड़े हो गए, उसमें से पृथ्वी निकल गई, फिर पृथ्वी भी टूट गई, उसमें से चंद्रमा बन गया। अरे भाई ये तो बेकार की बात है। ऋषि क्या कह रहा है, मंत्र क्या कह रहे हैं? कहते हैं ऋतम च सत्यम च विदात। जितने भी संसार के नियम हैं, इन सब नियमों का एक नियामक है जिसने इन नियमों को बनाया है। जीवन के उत्तरार्ध में जब मृत्यु निकट आ गई, आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक जो लगभग अपने संपूर्ण जीवन में क्या बना रहा? अनीश्वरवादी बना रहा, वो जीवन की संध्या में पहुंच करके क्या कहता है? वो कहता है, स्वीकृति देता है अपनी कि मैंने तो पूरा जीवन लगा करके केवल मात्र नियमों की खोज की है, लेकिन संसार मुझे महानतम दार्शनिक और वैज्ञानिक कहता है। मैं शर्मिंदा हूं इस बात से। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी महानता कुछ नहीं है, मैंने तो केवल इन नियमों को खोजा है। अगर कोई महान है तो वो है जिसने इन नियमों को बनाया। लुईस पास्चर जैसा वैज्ञानिक जिसने दावा किया था कि मैं आटे की भूसी और पसीने को मिला करके और क्या करूंगा, चूहे का निर्माण कर दूंगा, वो अपने सारे जीवन ऐसे उटपटांग काम करता रहा और जीवन की संध्या में इस बात को रियलाइज करता है कि नहीं, मैं अगर बहुत कुछ भी कर सका तो सेल को कुछ विक्षेपित करके, उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस करके सेल्स से कोई शरीर तो बना पाऊंगा, लेकिन जो चेतना उसके अंदर है, उस चेतना को मैं कभी भी उसके अंदर डाल नहीं सकता। महान वो ईश्वर है जिसने इस संसार में न केवल पदार्थों को बनाया है, बल्कि उन पदार्थों का उपभोग करने के लिए प्राणियों के शरीरों की रचना की है, और न केवल शरीरों की रचना की है बल्कि उसके अंदर चेतना का संचार किया है, उसके अंदर जीवों का संचार किया है।
तो ऐसे उस परमात्मा जिसने इस संसार के नियमों को बनाया और ऐसे महान पदार्थों को बनाया, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्। ऋषि और आगे बढ़ जाते, क्या कह रहे हैं कि समुद्र, अर्णव, सूर्य, चंद्र, ये जितनी महान रचनाएं हमें इस संसार में दिखाई दे रही हैं, इन सारी रचनाओं को परमात्मा ने बनाया है। न केवल अब बनाया है, वो हर कल्प में ऐसी रचनाओं का निर्माण करता रहता है, निर्माण भी करता रहता है और समय आने पर इनको लय भी कर देता है। वो इतना शक्तिशाली है। जब वो इतना शक्तिशाली है, तब हमें अपनी न्यूनता का आभास होता है। और जिस क्षण हमें हमारी न्यूनता का आभास होता है, हमारा सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। तो ऋषि बहुत वैज्ञानिक ढंग से संध्या की तैयारी करा रहे हैं। पहले शरीर को चेतना युक्त किया, मन को साधा, और मन को साधते हुए, क्योंकि मन तो चंचल बहुत ज्यादा है। कितना चंचल है कि बड़े बड़े महारथियों से भी समझता चंचलम ही मना कृष्ण। कितना चंचल है, वायु भी तो वायु की तरह है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे हवा की गठरी नहीं बांधी जा सकती, वैसे ही मन को भी नहीं बांधा जा सकता। हे कृष्ण, आप मुझे समझाओ, इसको मैं कैसे करूं अपने वश में, इसका निग्रह कैसे करूं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं असंशय है, बिल्कुल ठीक कहते हो, है, लेकिन अभ्यास वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो ऋषि आपको अभ्यास करा रहे हैं, आपको वैराग्य करा रहे हैं। वैराग्य कैसे होगा? अहंकार के दूर होते ही जो उत्पन्न होता है उसका नाम वैराग्य है। संसार के छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को बहुत स्पष्ट किया, ऋषियों का उदाहरण देते हुए, कि संसार को छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, विवेक की ख्याति का नाम वैराग्य है। जब विवेक उत्पन्न हो जाता है और हम इस संसार की वास्तविकता को समझ करके इसमें जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार करना सीख जाते हैं, उसका नाम वैराग्य है। जिस क्षण हमारा अहंकार दूर हो जाता है, जिस क्षण हमारे मन में विवेक उत्पन्न हो जाता है, क्या परमात्मा की शक्ति है, क्या हमारी अल्पता है, उसी क्षण हमारे मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस वैराग्य के साथ में ऋषि हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ करके घुमाने ले चलते हैं। चल बेटा, आप तुझे बाजार घुमा के लाते हैं। कोई बच्चा जब न मान रहा हो, मेरे भी दो हैं, मैं ऑफिस से जब लौट के आता था, अद्वैत छोटे थे, तो अद्वैत का एक ही काम होता था, मेरे ऑफिस के आने के टाइम पे वो बाहर तैयार मिलते थे, छोटे से थे, 1.5-2 साल के, कुसुम के साथ में खड़े मिलते थे, और उनका एक ही नियम था, जैसे ही मैं कार से घर आया, उनका नियम था, पापा घूमी घूमी। घूमी घूमी मतलब क्या है कि अब मुझे बिठाओ और थोड़ी देर घुमा के लाओ। तो बच्चे का मन काहे में लगता है? घूमने में। घूम करके मन वश में आ जाता है, घूम करके मन शांत हो जाता है। ऋषि इस प्रक्रिया को कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, चल रे मन, तुझे घुमा के लाते हैं, चल पहले पूर्व दिशा में चल, और पूर्व दिशा में जाकर के देख उस परमात्मा की कितनी कृपाएं निरंतर तेरे ऊपर बरस रही हैं। चल दक्षिण की ओर, चल पश्चिम में, चल उत्तर में, ऊपर देख, नीचे देख, अरे सब ओर देख लिया, कहीं कोई स्थान खाली बचा है क्या? ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा की निरंतर बरसने वाली कृपाओं से भरा हुआ है। एक क्षण भी तेरे जीवन का ऐसा नहीं है, एक कोना इस संसार का ऐसा नहीं है जहां पर उस परमात्मा की कृपाएं प्राप्त न हो रही हो। इसलिए हे मनुष्य, अब उसके साथ थोड़ी देर बैठ ले। परमात्मा की कृपा और परमात्मा की विशेष कृपा, ये दो चीजें समझिए। परमात्मा की कृपा का अर्थ क्या है? एक परमात्मा की सामान्य कृपा है। सामान्य कृपा, सामान्य का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, एक सामान्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं सामान्य को? जनरल। और एक है विशेष, इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल। तो जनरल कृपा जो है परमात्मा की, वो सबके ऊपर है। एक जमीन के अंदर जो कीड़ा है उसके ऊपर भी है, और जो बड़े बड़े प्राणी हैं उनके ऊपर भी है, मनुष्य के ऊपर भी है, गधे के ऊपर भी है, कौवे के ऊपर भी है, उल्लू के ऊपर भी, सबके ऊपर। वो सामान्य कृपा है। कौन कौन सी? वायु, आपको जैसी वायु चाहिए वो आपके लिए उपलब्ध है, और जैसी आपको चाहिए वैसी पौधे को चाहिए क्या?
नहीं। तो जैसी पौधे को चाहिए वैसी उसके लिए उपलब्ध है, जैसी कीड़े को चाहिए उसके लिए उपलब्ध है। बिच्छू को जैसी चाहिए, विषैली वायु चाहिए, सांप को विषैली वायु चाहिए। अपमार्जक हैं, ये वायु का शोधन करते हैं, तो जितनी जहरीली गैसें हैं उनको वो सोखते हैं और अच्छी वायु को छोड़ते हैं। इसीलिए सांप के अंदर का जो पदार्थ है वो क्या है? विष है। आपके लिए विषम है, उसके लिए ठीक है। तो परमात्मा ने आपके शरीर में जो कुछ आपको चाहिए वो, और जिसके शरीर में जो कुछ चाहिए वो, उसका विधान कर दिया। अब आप देखिए, ये कृपा परमात्मा की सब पर हो रही है। सूर्य का प्रकाश सब पर हो रहा है, नाली के कीड़े पर भी पड़ रहा है। वो ये विवेदन नहीं कर रहा ना, ये तो नाली में गंदी जगह पे, तो मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो सूर्य से आ रहा हूं, मैं तो सूर्य से आ रहा हूं, मैं तो पवित्र हूं। मुझे तो लोग देवता कह करके हाथ जोड़ते हैं, आदित्य स्वाहा करते हैं, आदित्य स्वाहा करते हैं। मैं तो पवित्र हूं, मेरे को तो देवता माना है, मैं इस नाली के कीड़े पे क्यों पड़ूं? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है आपको? नहीं। वो सामान्य कृपा परमात्मा की सबके ऊपर बराबर हो रही है। और सारे अन्य जीव जो हैं परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं कि जो इन साधारण कृपाओं को ग्रहण करते हैं। मनुष्य का निर्माण परमात्मा ने विशेष किया है, मनुष्य परमात्मा की विशेष कृपाओं को पा सकता है। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, इस बोलने के लिए जो मैंने प्राप्त किया है, ये किसी बंदर गधे घोड़े की मदद से नहीं, ये प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये प्राप्त करना मनुष्य का सामर्थ्य है, ये परमात्मा की उसके ऊपर विशेष कृपा है। आमतौर पर परमात्मा की विशेष कृपाओं का लोग उपयोग नहीं करते। इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान के साथ साथ परोपकार आदि जो श्रेष्ठ कार्य हैं, संसार का संरक्षण करना जो कार्य है, ये सब कार्य कैसे हैं? ये परमात्मा की विशेष कृपाएं हैं। इन विशेष कृपाओं को प्रत्येक मनुष्य को समझ आते हो गए? हाँ, बस अभी तो है, प्राप्त करना चाहिए। और इसलिए मनुष्य को चाहिए वो क्या करे? परमात्मा की इन कृपाओं को प्राप्त करने का प्रयास करे। ये कैसे प्राप्त होंगी? ये एक ही तरीके से प्राप्त होंगी, ये एक तरीके से प्राप्त होंगी, दूसरा तरीका नहीं। जहां से मैंने बात शुरू की, कहां से? यत ज्ञम, यज्ञ के द्वारा प्राप्त होंगी। तो जब आप इन सब प्रक्रियाओं से गुजर करके, मनसा परिक्रमा आदि करके, फिर क्या करेंगे? उपस्थान। जब आप परमात्मा के निकट बैठेंगे, उपस्थान का मतलब क्या है? निकट बैठना। ऋषि ने जिसके लिए दूसरे नियम, जहां से मैंने बात शुरू की थी, क्या कहा? उसी की, मैंने छोड़ दिया था ये लाइन, उसी की उपासना, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ये उपस्थान जो है, ये सबसे मुख्य भाग है। और यहां पर हम मन को तैयार करते हुए परमात्मा से क्या कह रहे हैं? उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम। हे परमेश्वर, हम आपकी कृपा से क्या हो जाएं? तमस अर्थात अंधकार से, अज्ञान से, अभाव से ऊंचे उठ जाएं, ऊपर उठ जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं। और श्रेष्ठ से फिर क्या बने? आपके साथ बैठ करके श्रेष्ठतर बन जाएं और आपकी कृपाओं को प्राप्त करके उसे अपने जीवन में उपयोग में लाते हुए श्रेष्ठतम बन जाएं। ये जो प्रक्रिया है, ये उपस्थान है, परमात्मा के निकट बैठने का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, कैसा ध्यान करते हुए? उस परमात्मा को इस संसार की, जैसे वो संसार के समस्त पदार्थों को चला रहा है, कैसा सुंदर मंत्र रखा है ऋषि ने, चित्तम देवानाम उदगासनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने। इस संसार के समस्त पदार्थों की, जगतस्तस्कुशश्च, जो चल रहे हैं और जो स्थावर हैं, उन सब प्रकार के प्राणियों की आत्मा कौन है? जैसे भौतिक जगत की आत्मा सूर्य है, इसी प्रकार से इन सब के अंदर जो जीव है, उन सब का आत्मा कौन है? परमात्मा है। वो सब जीवों का आत्मा है। और इसलिए उस परमात्मा के प्रति ऐसा स्तुति वंदन करते हुए, उपासना करते हुए, जब हम परमात्मा से अपने जीवन के लिए मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? भूयश्च
शरदः शतात्, हम 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जिए। फालतू न जिए, फालतू न जिए, कर्म करते हुए जिए। ये सब जो किया पहले, इस सब को करने के बाद आप इस बात के अधिकारी हैं कि आप 100 वर्ष और उससे भी अधिक की आयु को प्राप्त करें, क्योंकि वेद का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। क्या आदेश है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो स्थिन कर्म लिप्यते नरे। अरे मनुष्य, तुझे ये अवसर मैंने दिया है कि तू इस शरीर में जाकर के कर्म के बंधन से छूट सकता है, लेकिन ये बात समझ ले कि कर्म के बंधन से छूटने का साधन कर्म ही है। ये विचित्रता है जो मैं दोपहर के सत्र में आपको बताऊंगा। कर्म का बंधन हमसे कैसे दूर हो, इसके लिए कर्म ही उपाय है, ये परमात्मा हमको आदेश देता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 वर्ष और उससे अधिक की आयु को प्राप्त करने की कामना रखते हुए परमात्मा से इस तैयारी के साथ में ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमें 100 वर्ष से भी अधिक की आयु दो, जिससे हम जिन कार्यों की प्रतिज्ञा करते आए हैं इन कार्यों को कर सकें और आपकी ज्ञान राशि को प्राप्त करके अपने जीवन में महान बन सकें। आप कृपा करके हमें ऐसा दो। और फिर वो आयु प्राप्त करके क्या करना है? क्या करना है? हे ईश्वर दया निधे भव कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा, इन सबके द्वारा क्या हो? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवेन्नः। ये धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों तो केवल साधन हैं। साध्य क्या है? मोक्ष है। उस मोक्ष की सिद्धि के लिए परमात्मा से ये सब प्रार्थना करके हम अपने मन को तैयार करते हैं। तत्पश्चात ऋषि कहते हैं, अब परमात्मा के स्वरूप का मन में ध्यान करो। तो ये 5 मिनट की तैयारी 1 घंटे के ध्यान के लिए, जो इसको तैयारी के रूप में करेगा। अब है क्या, हमने साधन को साध्य बना दिया। अब क्या है, हम बैठ जाते हैं 5 मिनट संध्या करेंगे, हो गई संध्या। तो ऐसा नहीं, संध्या क्या है? ब्रह्म यज्ञ है, और ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है जिसमें ब्रह्म को जाना जाए। तो आज से हम ब्रह्म यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ के तरीके से करें। प्रातः काल बैठ जाएं, शांत मन। सायंकाल के में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वातावरण बहुत अशांत और आजकल जीवनचर्या इस तरह की है। गांव में तो ऐसा होता है अभी कि 7-8 बजे तक कोलाहल शांत हो जाता है, लेकिन शहरों में तो उस समय ज्यादा कोलाहल होता है, लोग घरों में लौट करके आते हैं। लेकिन प्रातः काल का समय अभी भी रिजर्व है, ब्रह्म मुहूर्त अभी भी रिजर्व है। उस समय कोई कोलाहल नहीं होता, न प्रकृति में कोई कोलाहल होता है, न आपके मन में कोई कोलाहल होता है, न समाज में कोई कोलाहल होता है। उस समय में शांति से 1-2 घंटा बैठ करके आप परमात्मा को जान सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने ब्रह्म यज्ञ के विषय में की। अगले सत्र में मैं इस जीवन को कैसे हम और अधिक अच्छा बना करके छूट सकते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुक्त होना बहुत कठिन है। मैं ऐसा मानता हूं कि मुक्त होना ही सबसे सरल है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमारे लिए बनाया है वो कठिन तो नहीं हो सकता। बस बात ये है कि हम उसको कैसे फंसा के बैठे हैं, कहाँ पे हमने टाका भिड़ा रखा है, फंस रखा है, उस टाके को कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले सत्र में करेंगे। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।